देकर के जाने का हर एक का मन में इच्छा। देश के प्रधानमंत्री का जलवा अब खत्म हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री के वो तमाम मुद्दे अब फ्लॉप साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से 14 में आए थे, 19 में आए थे, लेकिन अब वो 24 में नहीं आएंगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ और सटीक कह रही हूँ। देश के प्रधानमंत्री की रैलियां जो हैं वो फ्लॉप साबित होती जा रही हैं। सोचिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार भाषण दे रहे हैं, उन्हीं के भाषण के दौरान वहां पर जनता जो है वो भाषण छोड़ कर बाहर निकल कर जा रही है। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री का जो जलवा था 2014 में वो फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सपने दिखाए थे जनता को, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, सबको घर मिलेगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, लेकिन सब कुछ एकदम साफ झूठ कहा था देश के प्रधानमंत्री ने। और नीरज झा पॉलिटिक्स के पत्रकार है, उन्होंने एक रिपोर्ट की है। सोचिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की रैली जो है वो फ्लॉप हो रही है, लेकिन देश की मीडिया आपको क्या दिखा रही है कि मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी की वाहवाही करने में वो इतना लोटपोट होकर बढ़ा चढ़ाकर खबरें जनता को दिखा रहा है कि जनता के जरूरी मुद्दों पर बात करना टीवी अखबार जरूरी नहीं समझता। आज मोदी की जनसभा थी गोवाना में, मोदी भाषण दे रहे थे, कुर्सियां खाली थी, लोग जनसभा से वापसी जा रहे थे। हमने पूछा क्यों आए थे, जवाब मिला भाषण सुनने। फिर हमने पूछा कि भाषण सुन क्यों नहीं रहे, तो जनता ने कहा कि घुटन हो रही है। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री को सुनना तक नहीं पसंद कर रही देश की जनता। हो सकता है टीवी अखबार में बैठे पत्रकारों को पार्टी से नहीं जाति से प्यार हो, इसलिए वो अपनी सवर्ण पार्टी के साथ विचारधारा से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सोचिए, देश के प्रधानमंत्री का जलवा अब खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग पर भी तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आज 5वें चरण का मतदान था। जिस तरीके से चुनाव आयोग का भरोसा खत्म हुआ, ये देश के लोकतंत्र के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया है, प्रिय चुनाव आयोग, ये है आपका निष्पक्ष चुनाव। रायबरेली जैसी सीट पर अगर गुंडई चल रही है तो आपका प्रशासन क्या कराए। बीजेपी के 10-12 लोग आए, कांग्रेस का पूरा बस्ता उठा कर ले गए। बूथ नंबर 312 रायबरेली विधानसभा का ये वीडियो है, आप ये वीडियो सुनिए। पर्ची काट रहे थे और वो लोग आए 10-12 लोग छीन के लेके चले गए। तो सुना आपने वीडियो। सोचिए किस तरीके से सरेआम धांधली हो रही है। देश के प्रधानमंत्रियों की रैलियां फ्लॉप साबित हो रही हैं। उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, अभिनेता, प्रवक्ता सब कोई संविधान बदलने की बात कर रहा है, और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि वो 400 पार की सीटों पर अपना झंडा फहराने का काम करेंगे। सोचिए, 400 पार तो बहुत दूर की बात है। जैसे कि राहुल गांधी लगातार रैलियों के दौरान कह रहे हैं कि भाजपा के लिए 150 सीट भी लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन की अगर आप रैली देखेंगे तो उसमें जन सैलाब उमड़ रहा है, लोगों की भीड़ जुट रही है, लोगों का काफिला जो है वो इतनी तादाद में सड़कों पर लोग आ रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण भी लोग जो हैं वो सड़कों पर आकर देश के प्रधानमंत्री से 10 सालों का जवाब मांग रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, अगर चुनाव आयोग को लगे कि ये गलत हो रहा है, कुछ कार्रवाई करे, नहीं तो भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी है। ईवीएम में गड़बड़ी के कितने सारे केसेस सामने आ रहे हैं। इस पे हमारा चुनाव आयोग कह रहा था कि इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती है। असल में पेगासस जैसा वायरस आईफोन में डाला जा सकता है, तो ईवीएम क्यों नहीं गड़बड़ की जा सकती। अपनी हार सामने देखकर भाजपा जनादेश को झुठलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। कांग्रेस चुनाव ड्यूटी कर रहे हैं सभी अधिकारियों से ये अपेक्षा करती है कि वो सत्ता के दबाव में सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी ना भूले, वरना इंडिया की सरकारें बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई भी संविधान की शपथ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा। राहुल गांधी लगातार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और वो संविधान बचाने के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं। सोचिए, भीषण गर्मी के कारण भी उनकी रैलियों में, इंडिया गठबंधन की रैलियों में जन सैलाब उमड़ रहा है, जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान ही जनता उनको बहिष्कार कर चुकी है। जनता उनको सुनना तक नहीं चाह रही है। जनता कह रही है कि इस भाषण से हमारा दम घुटने लगा है। बीजेपी संविधान और आरक्षण खत्म करेगी, ये अफवाह नहीं, हकीकत है।
जिन्हें आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं ST SC OBC समुदाय को राजकाज में हिस्सेदार बनाने की संवैधानिक योजना है, जिसका प्रतिनिधित्व कम है। गरीबी मिटाने के लिए केंद्र सरकार की मनरेगा योजना ही काफी। आरक्षण का आधार धर्म नहीं, गरीबी रेखा होनी चाहिए। ये राजनाथ जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा। सोचिए, भाजपा सरकार आपके लिए आरक्षण खत्म करना चाहती है, भाजपा सरकार आपके बच्चे के लिए नौकरियां खत्म करना चाहती है, भाजपा सरकार आपके बच्चे की भागीदारी को खत्म करना चाहती है, भाजपा सरकार आपके बच्चे को व्हाइट कॉलर जॉब की नौकरियां तक समाप्त करना चाहती है। सोचिए, पहली पीढ़ी बहुजन समाज की आगे आने लगी थी, ऐसे में मनुवादी लोगों को तकलीफ होने लगी और आरक्षण खत्म करने की बातें करने लगी। असल में भारतीय जनता पार्टी मनु मानसिकता से ग्रसित लोगों की पार्टी है और वो RSS के एजेंडे पर काम करने का प्रयास करिए। ये कालावाड़ टाइम्स की हेडलाइंस देखिए। PM मोदी ने जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन्हीं को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। आखिर कब तक पाला बदलते रहेंगे नेता? भारतीय जनता पार्टी पर यह गंभीर आरोप लगता है कि वो सत्ता में आए थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन सोचिए, तमाम भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करके कैसे वॉशिंग मशीन बनने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, आप बखूबी दे सकते हैं। सोचिए, जिन नेताओं ने आंख में आंख डालकर सरकार से बगावत कर दी, वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे, और जिन नेताओं ने गिव अप कर दिया, जिन नेताओं को डराया धमकाया गया, वो उनकी पार्टी में शामिल हो गए। ऐसा ही पावर है। नाबालिग आरोपी पुणे के नामी बिल्डर का पुत्र पोर्शे कार से दो लोगों को रौंद के मार डाला। कोर्ट ने निबंध लिखने पे 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ रहने का आदेश दिया। सोचिए, 2 लोगों को गाड़ी से रौंद दिया जाता है और पैसे के बलबूते पर नाबालिग बच्चे को रिहा कर दिया जाता है, जबकि उसको जुवेनाइल जेल में भेजा जाना चाहिए था ताकि उनका सुधार किया जा सके। लेकिन सोचिए, पैसे के बलबूते पर युवा जो है वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। अमर उजाला को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरव्यू दिया। राजनाथ जी कह रहे हैं कि आरक्षण का आधार गरीबी होना चाहिए। क्या वे आरक्षण के आधार को बदलने की बात कर रहे हैं? आरक्षण विरोध की शुरुआत ही इसी तरह से होती है। बाकी आरक्षण के सिद्धांत जानकर इस पर रोशनी डालेंगे ही। बताएंगे कि धर्म और गरीबी के बीच एक मुख्य आधार गायब है, वो क्या है? राजनाथ सिंह का इंटरव्यू पेज 10 पर छपा है। वरिष्ठ राजनेता हैं, कई बार चुनाव जीत चुके हैं, आज लखनऊ में मतदान भी है। सुमित चौहान का बड़ा ट्वीट है। राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद ये सवाल उठ रहे हैं, क्या मोदी सरकार आरक्षण के आधार को बदलना चाहती है? भारतीय संविधान में ST SC को उतनी जाति की वजह से, छुआछूत की वजह से आरक्षण मिला, जबकि OBC को सामाजिक शैक्षिक तौर पर पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया था। मोदी सरकार ने 2019 में संविधान में 103 बार संशोधन करके आर्थिक आधार पर पिछड़े सवर्णों को एक्सक्लूसिव 10% कोटा दे दिया। यानी भारत के संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने संविधान में बदलाव कर दिया और नए तरीके से आरक्षण यानी गरीब के आधार पर आरक्षण की शुरुआत कर दी। बीजेपी RSS से जुड़े लोग अक्सर ये दावा करते हैं कि आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि गरीबी होनी चाहिए, गरीबी के आधार पर ही आरक्षण मिलना चाहिए। इस बात को चुनाव के दौरान आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं, इस बात पर चुनाव के बीच में मोदी सरकार के बड़े मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहरा दिया। तो क्या इसका मतलब है कि मोदी सरकार की नीयत साफ है कि वो चुनाव के बाद आरक्षण को बदल देगी? सोचिए, किस तरीके से आरक्षण को बदलने की लगातार बातें कही जा रही हैं, किस तरीके से गरीबी उन्मूलन पर रिजर्वेशन को लाया जाए, जबकि जाति व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर। इस देश में जाति के इर्द गिर्द ही सब घूमता है, घोड़ी चढ़ने से लेकर व्हाइट कॉलर जॉब तक सब कुछ जाति के इर्द गिर्द घूमता है। बहुजन समाज तो राजनीति में अभी आना शुरू ही किए थे और ये आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। ये उन्हीं लोगों की विचारधारा पे काम करने का काम करते हैं जिन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दिया हुआ खूबसूरत संविधान को जलाने का काम किया। ये तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं वो लापता हो चुके हैं, जनता ऐसा कह रही है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, हर चुनाव में धांधलीबाजी की वीडियोस खबरें हमारे सामने आई, लेकिन चुनाव आयोग ने सरकार पर, न सरकार के कार्यकर्ताओं पर कोई संज्ञान लिया, न उन पर कठोर कार्रवाई की। आप लगातार देखेंगे कि कहीं लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कहीं पर लोगों को जबरन
कमल के फूल पर बटन दबाने के लिए प्रवोक किया जा रहा है। ये है लोकतंत्र, ये है मोदी सरकार का विकास, ये है भाजपा सरकार का 400 पार का नारे पे काम करने की रणनीति। असल में भाजपा सरकार अब हार से बौखलाने लगी है, इसी तरीके की गुंडई पर अब उतर आई है। उत्तर प्रदेश में अर्धनग्न कर खंबे से बांध कर पीट दिया। हरदोई जिले में महेंद्र नगर का मामला ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। सोचिए, जाति के आधार पर लोगों का शोषण सरेआम होता है। इस पर कोई मनु सवर्ण जाति के ना पत्रकार बात करने को तैयार है और ना ही नेता अभिनेता प्रवक्ता। सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में अपना वोट डाला और उन्होंने कहा कि मुझे आशा है इस बार बदलाव होगा। बसपा प्रमुख मायावती ने वोट डालने के बाद कहा, सोचिए, लगातार वो लोगों की चुप्पी को समझने की कोशिश कर रही हैं। मुझे आशा है इस बार बदलाव होगा, मैं लोगों की शांत चुप्पी को समझ रही हूँ। तो ये आज की बड़ी खबरें थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी बूथों पर धांधली हो रही है और भाजपा सरकार की रैलियों में जनता तक नहीं जुट रही है। कैसे चुनाव जीतेगी भाजपा सरकार, जो ये दावा करती है कि अब की बार 400 पार? असल में ये तस्वीरें चीख कर कह रही हैं कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी सत्ता से बाहर। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।